अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर जावेद अख्तर, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। आज मैं बहुत एक ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ क्रॉनिक पेन के बारे में। क्रॉनिक पेन को उर्दू में आप पुरानी पेन भी कह सकते हैं, यानी वो पेन जो 3 महीने से ज़्यादा से चल रही हो। आम तौर पे पेन ख़त्म हो जाती है जब कोई चोट या फ्रैक्चर हील हो जाए, लेकिन क्रॉनिक पेन एक ऐसी कंडीशन है कि वो सब होने के बावजूद भी दर्द चलता रहता है। ये सिर्फ दर्द नहीं होता, बल्कि इसमें लोकल नर्व्स जो होती हैं इंजरी की जगह पे, उनका फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है और वो नॉर्मल सिग्नल्स भी पेन सिग्नल्स की तरह ट्रांसमिट करने लगती हैं। इसके अलावा एक और मुश्किल हो जाती है कि अगर ये बहुत अरसे चलता रहे तो दिमाग का वो हिस्सा जो नर्व्स को रिसीव कर रहा है, वो भी हर इम्पल्स को, वहाँ से आने वाली को पेन इम्पल्स के तौर पे रिसीव करने लगता है। तो ये एक साइकिल है जिसको हम अंग्रेज़ी में विशियस साइकिल कहते हैं, कि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम पैदा हो जाती है तो उसको ठीक करने में, दर्द को ठीक करने में। और इसका समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस पेन की वजह से सिर्फ आपको दर्द नहीं होता, आपकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, आपके जॉइंट की मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, आपके हार्ट कंडीशन अगर पहले से है तो ख़राब होने का ख़तरा है, क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। जहनी बीमारियां जैसे इंसोम्निया, सोने का ना सोना और नींद का मुश्किल से आना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और दूसरे जहनी प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज भी डेवलप हो सकते हैं और इसकी वजह से इंसान सोशली विथड्रॉ भी करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त होता चला जाता है। क्रॉनिक पेन हमें कैसे अफेक्ट कर सकती है? अगर ये बहुत अरसे चलती रहे तो ये जो नर्व डिसऑर्डर और इसके नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, ये सीवियर होता चला जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी डायग्नोज हो सके क्रॉनिक पेन, और बल्कि क्रॉनिक पेन बनने से पहले, तो उसका इलाज किया जा सके। क्रॉनिक पेन कैसे होती है? जॉइंट में भी हो सकती है, आर्थराइटिस है, आपके नर्व पेन हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ या किसी और नर्व इंट्रैपमेंट में आपको नर्व की पेन हो सकती है। उसके अलावा स्पाइन की पेन बहुत प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में, और डिस्क के प्रॉब्लम्स जिसमें कि नर्व दब जाती है। अगर उसका जल्दी इलाज कर दिया जाए तो वो क्रॉनिक पेन में तब्दील नहीं होती। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, जोड़ों का दर्द साल से चल रहा है और सिर्फ दवाओं पे गुजारा हो रहा है। तो इसके इलाज के लिए ज़रूरी है कि मुकम्मल तशख़ीस की जाए और प्रॉपर दवाएं शुरू में प्रिस्क्राइब किया जाए। लेकिन आम तौर पे क्रॉनिक पेन में दवा के अलावा कुछ प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं, जिसमें कि हम ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन कह सकते हैं, नर्व ब्लॉक्स होते हैं, एपिड्यूरल इंजेक्शंस होते हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन माइग्रेन के दर्द में और स्पैस्टिसिटी में और मसल स्पैज़म में बहुत कारआमद होता है। इसके अलावा जॉइंट के इंजेक्शंस हैं और मसल के इंजेक्शंस हैं। इसके अलावा नर्व ब्लॉक्स लिम्ब में भी किए जाते हैं, जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम और दूसरी नर्व इंट्रैपमेंट्स होती हैं। तो पेन मैनेजमेंट क्या है? पेन मैनेजमेंट जो है सिर्फ पेन का दवा देने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें मुकम्मल तशख़ीस के मामला क्या है और किस लेवल पे क्रॉनिक पेन है, और उसके इलाज में दर्द की दवाएं, नर्व पेन की दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंग्जाइटी कंट्रोल करने की दवाएं, उसके अलावा जिन प्रोसीजर्स का मैंने जिक्र किया उनको करना ज़रूरी है, ताकि दर्द का इलाज हो और उसके नतीजे में जो जहनी और जिस्मानी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं उनका भी इलाज किया जाए।